इस तरह बनाई जाती हैं फैक्ट्री में बंदूक की गोलियां। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बंदूक से निकली एक गोली जो किसी की भी जान ले सकती है, आखिर फैक्ट्री में उसे बनाया कैसे जाता होगा? दोस्तों, किसी भी चीज को फैक्ट्री में बनते हुए देखना सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आपके लिए हर फैक्ट्री में जाना पॉसिबल तो है नहीं ना। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी फैक्ट्रीज की सैर करवाने वाले हैं जिन्हें आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इंतजार किस बात का? चलिए आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बुलेट फैक्ट्री की सैर पर। आर्मी और दूसरी डिफेंस एक्टिविटीज के लिए बुलेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बंदूक की गोली की। इसीलिए इन्हें बड़ी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है। बुलेट या कहें कि बंदूक की गोली बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये है तांबे की बुलेट, पीतल का खोखा, गन पाउडर, प्राइमर और सबसे आखिर में रिम। बुलेट को 3 पार्ट्स में बनाया जाता है, जैसे कॉपर या फिर निकल से बनाया जाता है। इसके अंदर प्राइमर को रखा जाता है और इसके बाद कैप जो कि इन्हें बांध कर रखता है। अब चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री में बुलेट बनती कैसे है। सबसे पहले तांबे की शीट को मशीन से काटकर उसके खोखे बनाए जाते हैं। अब ये खोखे कन्वेयर बेल्ट पर आगे चले जाते हैं, जहां एक मशीन उनके अंदर प्राइमर फिट करती है। ये प्राइमर चावल के दाने के साइज का होता है, जिसे पटाखा भी बोला जाता है। इसके बाद मशीन के इन खोखे में गन पाउडर भरा जाता है। अब इन बुलेट्स के ऊपर कॉपर की बुलेट फिट की जाती है। इस बुलेट को कॉपर से बनाया जाता है। एक मशीन बड़ी तेजी से खोखों के ऊपर इन बुलेट्स को फिट करती चलती है। इसके बाद एक सीलर से इन्हें सील कर दिया जाता है। बस अब इन्हें 20-20 के बंडल में बनाकर पैक कर दिया जाता है। फिर इनकी गुणवत्ता चेक करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। तो देखा आपने किस तरह से चंद मिनटों में ही सैकड़ों गोलियां बनकर तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, ये तो हुई छोटी बुलेट की बात जो कि बंदूक में लगती है, लेकिन अगर आप बात तोप या टैंकर की करें, तब क्या उनकी बुलेट भी इस तरह की बनती है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बड़ी बुलेट बनाने की प्रोसेस काफी कुछ सेम ही है, बस इसका साइज बेहद बड़ा हो जाता है। इसमें लीड के एक बड़े से सिलेंडर को इंडक्शन में रखा जाता है, जिससे ये काफी गर्म हो जाता है। अब इसे हाइड्रोलिक मशीन में डाला जाता है, जो कि इसे काफी प्रेशर से प्रेस करती है। ये प्रोसेस 2 पार्ट में पूरी होती है। पहले बुलेट के बाहर की लेयर तैयार होती है। इसके बाद जब मशीन दूसरी बार बुलेट को प्रेस करती है तो उसके अंदर एक होल बन जाता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी पड़ती है कि इस पूरे प्रोसेस के वक्त बुलेट पर लगातार पानी डाला जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेटल पूरी तरह से पिघल जाएगा। फिर एक दूसरी मशीन बुलेट को खींचकर लंबा कर देती है। अब ये बड़ी सी बुलेट कन्वेयर बेल्ट पर घूमते हुए दूसरी मशीन के पास आ जाती है, जहां उसके अंदर बारूद भरा जाता है। यहाँ इन्हें कैप लगाकर सील कर दिया जाता है और अब ये तैयार है अपने एक बार से दुश्मन के ठिकानों को नस्त नाबूद करने के लिए। अब भाई, गोलियां तो बन गई, लेकिन बिना बंदूक के गोलियां किस काम की? तो भाई, जब गोलियां बना ली हैं तो क्यों ना आप बंदूक भी बनते हुए देख लें। तो बंदूक बनाने के लिए सबसे पहले आयरन को पिघलाकर उसे बंदूक का आकार दिया जाता है। बंदूक के आगे और पीछे के दोनों भागों को अलग अलग तैयार किया जाता है। इसके बाद बंदूक के अंदर की मशीनरी, ट्रिगर वगैरह तैयार होती है। फिर इन्हें रंग रोगन यानी कि कलर किया जाता है। अब पूरी मशीनरी को बंदूक के दोनों भागों के अंदर रखकर ठीक से लॉक कर दिया जाता है। अब इसकी एजेस को घिसकर शार्प कर दिया जाता है। फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है और इस तरह बंदूक बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गन और बुलेट का निर्माण होता है? मजा आया ना देखकर? तो फिर लाइक बटन तो दबाई दीजिए। गुड, अब आगे बढ़ते हैं और अपने घर की दीवारों पर गौर करते हैं। क्या दिखाई दिया आपको? ऑफ कोर्स, पेंट। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब ये बताइए कि पेंट आखिर बनता कैसे? नहीं पता? परेशान ना हो, हमें ना हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पेंट, जो वॉल पेंट हम लगाते हैं, वो बनता कैसे है। ज्यादातर पेंट लेटेक्स के ही बनते हैं। लेटेक्स पेंट वाटर बेस्ड होते हैं और इनमें दूसरे पेंट की तुलना में कम स्मेल होती है। बड़ी बड़ी पेंट फैक्ट्रीज में सबसे पहले पेंट का बेस तैयार किया जाता है, जो कि कलरलेस होता है, रंग नहीं होता उसमें। इसके बाद इसमें अलग अलग कलर मिलाकर पेंट तैयार किए जाते हैं। लेटेक्स पेंट में सबसे ज्यादा पानी होता है। साथ ही लेटेक्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, जिंक भी मौजूद होता है। इसके अलावा पेंट की अलग क्वालिटीज के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। जैसे कि अगर पेंट को मेटल को पेंट करने के लिए बनाया जाना है तो उसमें मेटल डस्ट रेजिस्टर मिलाया जाता है।
तो चलिए देखते हैं कि पेंट को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले एक बड़े से मिक्सिंग टैंक में पानी भरा जाता है। इसके बाद पेंट को गाढ़ा करने के लिए उसमें थिकनिंग एजेंट और स्टेबलाइजर मिलाए जाते हैं। इसके बाद एक वैक्यूम डक्ट मिक्सिंग टैंक में मौजूद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। मिक्सिंग टैंक में लेटेक्स को छोड़कर बाकी सभी आइटम्स को डालकर एक निश्चित टाइम तक मिलाया जाता है। अब इस पूरे मिक्सचर को एक दूसरे टैंक में डाला जाता है जिसमें पहले से ही लेटेक्स मौजूद होता है और लगातार 4 से 5 घंटे की ब्लेंडिंग के बाद बेस पेंट बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस पेंट को कई टेस्ट पास करने होते हैं। अब इस पेंट को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। हमने आपको बताया था कि लेटेक्स पेंट वाटर बेस्ड पेंट है। इसमें लगभग 60% तक पानी होता है, जिसकी वजह से स्टील के डिब्बे में जंग लग सकती है। इसलिए इन डिब्बों पर पहले रस्ट प्रूफ पेंट की कोटिंग की जाती है। इसके बाद इन्हें ग्लू एप्लीकेटर से गुजारा जाता है और फिर एक मशीन इन पर लेबल स्टिक करती चलती है। आगे जाने पर एक मशीन डब्बों को पेंट से भरती है। इसके बाद दूसरी मशीन डब्बों के ढक्कन बंद करती है और एक और मशीन उनके हैंडल लगाती जाती है। अब इस पेंट में कस्टमर की चॉइस के हिसाब से कलर मिलाकर पेंट बनाया जा सकता है और अब ये पेंट जब आपकी दीवारों पर लगेगा तो दीवारें बोल ही उठेंगी। हमें पूरा यकीन है आपने इससे पहले कभी पेंट बनते हुए नहीं देखा होगा, है ना? तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये। यार दोस्तों, दीवारों के अलावा अभी आपको अपने आसपास और क्या नजर आ रहा है? इलेक्ट्रिक वायर्स। तो चलिए आज इनके बनने की प्रोसेस भी देख लेते हैं। अब ये तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर या एल्युमिनियम के तार से बनते हैं। फैक्ट्रीज में कॉपर और एल्युमिनियम के बड़े बड़े रोल्स का यूज किया जाता है। इसे रॉड कहा जाता है। इस रॉड को एक मशीन में डाला जाता है जो कि रॉड को खींच तान कर लंबा कर देती है और उसे जरूरत के हिसाब से सही शेप देती है और उसके बाद उसे बड़े बड़े गट्टों पर लपेट दिया जाता है जिसे बॉबिन कहा जाता है। 10 मिलीमीटर डायमीटर का रॉड इस प्रोसेस तक आते आते 2 मिलीमीटर का रह जाता है। अब बॉबिन को एक मशीन में लोड किया जाता है। बॉबिन के पहले और आखिरी छोर को कोल्ड वेल्ड किया जाता है ताकि मशीन ठीक तरह से काम कर सके। ये मशीन काफी तेजी से घूमती है और साथ साथ तारों को आपस में जोड़ देती है। अब एक दूसरी मशीन इन तारों के ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ा देती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो तार छूते ही बिजली का झटका लग सकता है। अब इस तार को पानी डालकर तैयार किया जाता है। अब इन्हें बंडल में पैक करके टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग के लिए इन्हें पानी की टंकी में डालकर इनसे करंट पास किया जाता है और अगर करंट पास हुआ तो तार अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं। टेस्टिंग में पास होने के बाद इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।